दो पूरी भिजवाई, हमने दो पूरी भिजवाई, व्यवहार है, चल रहा है। और जैसा व्यवहार परमात्मा से करते, परमात्मा वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते। दूसरे में आता है धर्म, सत्य धर्म। अब धर्म, धर्म की भी कई व्याख्याएं हैं, वैसे पर एक आध का निरूपण कर ही देते हैं। धर्म क्या है? धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराम नाम। दूसरे में कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी कौन होता है? भागवत सुनने का वास्तविक अधिकारी तो वही है। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। हम मच्छर में जी रहे हैं। आपने देखा डायबिटीज जब हो जाती है तो गला जलने लगता है, गला जलने लगता है। पित्त जब बढ़ जाता है तो गला जलने लगता है और किया हुआ भोजन भी हजम नहीं होता और बहुत भयंकर तकलीफ मिलती है उसमें। तो बस फिर यही लगता है कि ठंडा ठंडा पानी पीते जाओ तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये मत्सर है। मत्सर मतलब एक मत्सर का नाम ईर्षा है। मत्सर के बेटे हैं ये सब, ईर्षा, दोष और कुदृष्टि, ये सब जो भावना प्रकट करते हैं उनके संतानें। जैसे हमारे आपकी सब संतानें होती, तो इसी प्रकार उनकी भी संतानें। तो मच्छर का मतलब होता है ईर्षा। हमें हमारे मन में सबसे पहले तो कथा श्रवण करने से पहले ईर्षा को निकाल देना। निर्मत्सरा नाम से। जैसे अच्छा, मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छरों को कितना भी भगाओ, कितना कछुआ छाप अलाउट आदि लगा लो, पर वो घुसने से मानते हैं क्या? थोड़ा सा भी मौका पाएंगे, एक सुराग भी पा जाएंगे तो उसी से घुस जाएंगे और उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ऐसे मच्छर को भी बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं और कितनी भी सावधानी रखो वो आ ही जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक उपाय तो है कि भाई मच्छरदानी ही सबसे अच्छी। अब हम जब परमात्मा रूपी मच्छरदानी के अंदर हो जाएंगे तो उन मच्छरों से बच जाएंगे। वो बाहर बाहर तो खूब घूमते रहेंगे पर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये निर्मत्सरा नाम सताम। और फिर क्या कहते हैं? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर वो जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, उस हम कल्प वृक्ष की शीतल छाया में बैठ करके आनंद से आनंदित हो सकते हैं। कौन सा वेद वृक्ष है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जब हम उस कल्प वृक्ष की पवित्र छाया में पहुंच जाएंगे तो हमारे जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो ताप हैं, इन तापों से हम सदा सर्वथा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब ये वेद रूपी कौन सा फल है? कल्प वृक्ष कहाँ है? या तो देखो, कल्प वृक्ष ये निकला था समुद्र मंथन में, वो स्वर्ग में है। पर कल्प वृक्ष रूपी कल्पित वेद निहित कल्प वृक्ष का फल है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें रस ही रस है, परिपक्व फल है। अब कहेंगे कि ये रस ही रस है तो किसी बोतल में या शीशे में पैक होकर के आया होगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसमें कुछ फेंकने वाला है ही नहीं, सिर्फ रस ही है। तो रस क्या बिखरा नहीं? बोले नहीं, परमात्मा की का ये कृपा प्रसाद है, बिखर कैसे जाए? निगम कहते हैं भागवत को, अब निगम कहते हैं वेदों को, और कल्पतरु कहते हैं वृक्ष को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया रसीला मीठा स्वादिष्ट फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में, प्रत्येक शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई। हमें तो कोई कह दे कि एक श्लोक पर ही भागवत करो, तो मैं एक ही श्लोक का विवेचन करके और पूरे 7 दिन आपको पूरी भागवत सुना दूं। बड़ा आनंद आता है उसमें, सारी भागवत भी हो जाती है, एक श्लोक भी हो जाता है।
और सारे श्लोकों में मैं भी सोचता हूँ कि अरे क्या छोड़ू, तब मैं यहाँ से जाता हूँ तो कुछ शाम को देखता हूँ, कुछ सुबह पढ़ता हूँ, जब जाकर के कहीं पूरी हो पाती। वैसे मैं आपको सुनाने लगूं तो पूरी कहाँ हो पाएगी। मैं 7 दिन में क्या, आप चाहो तो 7 जन्म तक ही पढ़ते रहो तो भी नहीं पूरी होगी। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है जो सुखमुख विगलित फल है। श्री सुखदेव जी के मुखार बिंदु से ये फल प्रकट हुआ है। अच्छा महाराज, तो इसे फिर कैसे सुनना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए? तो उन्होंने कहा पिबतु पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरभो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने कहा आओ आओ रसिको, आओ भावुको, इस कथा को सुनो, पियो। किसी ने कहा ये कथा पीने की चीज है। श्री सुखदेव जी ने कहा ये पी जाती है। अरे फल तो वो खाया जाता है जिसमें छिलका हो, गुठली हो या किसी आवरण से लिपटा हो। ये किसी प्रकार के आवरण से लिपटा हुआ नहीं, ये निरावरण है, स्वादिष्ट है, इसमें रस ही रस है, इसे पियो। अच्छा तो कौन कौन पिएगा? बोले भावुक और श्रद्धालु। अब कथा में आते ही वही आएंगे और वही सुनेंगे जो भावुकता से आएगा और जो श्रद्धा से आएगा। तो महाराज और कोई नहीं सुन सकता? बोले सुन तो सब सकते हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति रोड से निकल रहे थे, पावन पवित्र दिन था दशहरा का, जेठ का महीना, तो लोग बाग पानी पिलाते हैं रोड में। घरों में जाने में तो किसी के यहाँ इतनी मात्रा में भक्तगण एकत्रित नहीं होते, तो क्या करते हैं कि अब आजकल यही साधन है कि भैया रोड में लगा दो, अब अपनों को बुलाएंगे तो उनके स्वागत सत्कार आदमी बहुत टाइम लगेगा, तो रोड में ही प्याऊ लगवा दो, जो निकलेगा उसे पानी पिलाते रहो। अब भैया जो इसका महत्व जानते हैं वो तो बड़ी श्रद्धा से नमस्कार भी करेंगे, पिएंगे भी, उस अगले को आशीर्वाद देंगे, जय हो तुम सदा सर्वदा इसी प्रकार का कार्य करते रहो, मांगलिक कार्य है। और जिन्हें प्यास नहीं लगी वो कहेंगे अरे पता नहीं कहाँ से लाए होंगे, गंदा संदा पानी होगा, ये होगा वो, नाना प्रकार के कुतर्क करने लगते हैं। तो कितने लोग तो भागवत में भी आकर के कुतर्क करने लगेंगे, और भागवत कुतर्क का विषय नहीं, ये तो श्रद्धा का विषय है, आनंद का विषय है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ऐसे क्या। और भगवान की बड़ी विचित्र कथाएं हैं, एक से एक आगे चल करके आप सुनेंगे इसी में। और जो 17 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण को ही मोक्ष के रूप में माना गया। वैसे ज्ञान की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में, शिष्टाचार की दृष्टि में देखेंगे तो रामचरितमानस है, भुक्ति मुक्ति आदि वो भी देने वाली है। रामचरितमानस अपने में कम नहीं है। रामचरितमानस में मानवों को अपने कर्तव्य निष्ठा की बात, व्यवहार निष्ठा की बात, भक्ति निष्ठा की बात ज्यादा कही गई। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की शैली, और वही व्यवहार इसमें बताया गया है। पर ये मोक्ष देने वाला है, साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा तो महाराज ये यदि इतना अच्छा पवित्र ग्रंथ है तो इसकी रचना किसने की होगी? शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि इसकी रचना किसने की है, तो फिर उनकी रचना के विषय में बताते हैं। रचना के लिए कहते पाराशर्य महाभागो, सत्यवती के गर्भ से पाराशर नंदन श्री व्यास जी का जन्म होता है, और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी का भी जन्म
बड़ा अटपटा है, सारगर्भित रूप में सुने। एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती हिमालय में विचरण कर रहे थे, नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी का तो काम था नारायण नारायण नारायण, पार्वती मैया, भोलेनाथ तो ध्यान में मग्न, और नारद जी पार्वती मैया के गुरु हैं। अब गुरु जी आमे तो शिष्य सेवा क्यों नहीं करेगा भाई, करना पड़ेगा, कर्तव्य होता है शिष्य का। बोले अरे पार्वती, हाँ महाराज, भोलेनाथ तुमसे बड़ा कपट करते हैं, बड़ा छल करते हैं। क्यों? नहीं महाराज, भोलेनाथ तुम मुझे तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अभी तो समाधि में बैठे हैं महाराज। अच्छा, तो आज तक बताई कि ये जो 108 मुंडों की माला पहने हुए हैं भोलेनाथ, ये किसकी है? बोले महाराज ये तो नहीं बताई। बोले बस यही तो बात है, अगर जो तुमसे प्रेम करते होते तो ये नहीं बताते कि ये मुंडों की माला मैंने किसकी पहन रखी है। तब पार्वती मैया का मत्था ठनक गया, और पार्वती मैया बोले कि ठीक है, आज समाधि खुलने तो सबसे पहले रिमांड में लूंगी बात को। भोलेनाथ की समाधि खुली, और तो जल दे दिए, जैसे बोले देवी क्या हुआ? अब भैया यदि गरम गरम रोटी खानी है तो हाँ में हाँ करनी पड़ेगी, बदली है। देवी है, गृहिणी है, सर्वशक्ति है, ब्याह के तो आप लाए, सत्य बात है, वेद और पुराण सभी बताते हैं, और परमात्मा के ने भी इसकी सत्ता मानी है, भगवान के भी ब्याह हुए हैं। आपका घर है, ब्याह आपने किया, लेकिन जब घर के अंदर बढ़ने का समय आया तो सबसे पहले आगे कौन होता है? स्त्री ही तो होती है। पुरुष पीछे हो जाता है, कहता नहीं ये तुम्हारा घर है, तुम संभालो इसे। लेकिन आज की बड़ी विडंबना है कि स्त्रियों की ही नहीं मानते लोग बात। हाँ, बोलो वृंदावन विहारी लाल की। तो भोलेनाथ से पूछे कि उनके गले में माला किसकी है, ये तुम्हारे गले में? भोलेनाथ ने कहा देवी तो इसमें इतना विचलित तो होने की क्या बात है, देखो ऐसा है, तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं, तुम्हारे जन्मों के नाम से मैंने ये माला बना ली 108 की। पार्वती ने कहा देखो मैं 108 बार मर चुकी और आप सदा सर्वदा ऐसे ही हैं, क्या मैं ही बार बार मरती रही? भोलेनाथ कहते हैं हाँ देवी। क्यों, इसका कारण क्या है? बोले हमने अमर कथा सुनी है और तुमने अमर कथा नहीं सुनी। तब तो पार्वती जिद करने लगी अब मैं भी अमर कथा सुन। बोले देखो पहले भी सुनते सुनते सो गई थी तो 108 बार जन्म लेना पड़ा, अब की मत सो जाना। तो भोलेनाथ जब कथा सुना रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब मैं कथा कर रहा था तो आप कथा के बीच में ही सो गई थी, और उस हिमालय पर्वत में जहां पर कथा कर रहा था वहां पर सारे पशु पक्षियों को मैंने भगा दिया था, पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। हे शिव शंकर